आज के वीडियो में क्लीनिंग से रिलेटेड नेगेटिव और पॉजिटिव बातें होंगी। ये तो क्लीनिंग है ना, दिन में 7-8 बार तो आराम से होती ही है। चलिए, पिछले वीडियो में कुछ बातें रह गए थे, उसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में अपना अस्तित्व कैसे कायम रखें ये बताया था ना। उसमें देखिए, अगर कोई सामने वाला किसी और को ताना दे रहा है, किसी और को कुछ बोल रहा है, तो सीधा हम डायरेक्ट अपने आप पर ले लेते हैं वो बातें। अरे उसने मुझे ऐसा बोला बोलकर फिर सोचते बैठ जाते हैं। ऐसा ना करें, ऐसा करने से है ना हमारी खुद की तबीयत ख़राब हो जाती है। अगर हमारे में हिम्मत है तो पूछ लें, क्यों जी मुझे बोले हैं क्या बोलकर। अगर वो बोलें आपको, नहीं माँ तुझे कैसा बोले हैं बोलकर, अगर आपको बोले भी होंगे ना तो नेक्स्ट टाइम आपके सामने बोलने से कतराएंगे। और अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो ये समझ लें आप, वो आप ही को बोल रहा है, या वो खुद टेंशन में है, या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो गुस्से में कुछ बड़बड़ा रहा है। तो फिर ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। अगर आप उन्हें पूछ नहीं सकते तो फिर सारी चीज़ें अल्लाह पर छोड़ दें। और पिछले वीडियो में सलाम कलाम भी रह गया था, मौजू पर बात करने लग गई तो सब आगे चला गया, और जब रीचेकिंग करी तो उसमें मैंने सलाम भी नहीं किया था। माज़रत चाहती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। ये मेरा पहला चैनल है, इसका नाम पहले रानीज़ गुड फूड था। ये रेसिपी का चैनल है, पर मैं अब इस पर है ना सैटरडे को एक बार ऐसी मेरी जो दिल की बातें हैं, जो मेरी नॉलेज है वो शेयर कर रही हूँ। और मेरा जो दूसरा चैनल है वाईपी मॉम एंड फूड, उस पर मैं पहले डेली वीडियोस अपलोड करती थी, पर अब है ना मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे अपलोड कर रही हूँ। इसकी वजह भी मैंने बता रखी है। घर की सफाई ज़्यादा मैटर करती है। अभी कुछ दिन हो गया मैं सेट हो रही हूँ। यहाँ से थोड़ा सा पानी बाहर निकलता है तो मैं यहाँ का कपड़ा यहाँ रखी हूँ, यहाँ से पोंछ पाछ के धोकर सूखने डालती हूँ, वापस सूखने के बाद यहाँ ला कर रखती हूँ। डब्बे को इग्नोर करिए क्योंकि इसे धोना है। चलिए, डस्टबिन की जगह का बताती हूँ मैं। यहाँ थोड़ा सा मॉइस्चर ही रहता है हमेशा, और हर रोज़ क्लीन करना ही पड़ता है। और ये दूसरे छोड़कर जाने के बाद मेरी क्लीनिंग का चालू है। यहाँ भी आप एक देख सकते हैं, एक कपड़ा रखा है मैंने, इसको अच्छे से सब पोंछ लेती हूँ, धोकर कपड़े को बाहर सुखाती हूँ, फिर वापस लाकर यहाँ रखती हूँ। मतलब ये कपड़ा दूसरी जगह यूज़ नहीं होगा और ये भी कपड़ा दूसरी जगह यूज़ नहीं होगा। चलिए, शुरुआत में जो ताना देने वाली बात थी उसको कंप्लीट करते हैं। अगर ताना देने वाला सामने से बोले हाँ माँ तेरे कुछ बोली बोल के, तो फिर आप एकदम झगड़ा करने ना जाएं, सुकून से बोले, ताना क्यों दे रहे हैं जी, ज़रा प्यार से बोलो, मैं भी तो कर लेती ना बोल के। इतनी मीठी भाषा में बोलने का कि वो सामने से दूसरी बार ताना देने से भी कतराए, और अगर उसे कुछ काम करवाना है तो वो आपको बोले भी प्यार से। और एक बात बोलती हूँ मैं आपको, क्या प्यारा बोले तो काम प्यारा, ये मेरी अम्मी नानी बोलते हैं। मतलब औरत ज़ात के लिए क्या प्यारा है बोले तो काम प्यारा है। अगर आप काम करते हैं तो फिर आपको सब लोग पसंद करेंगे। आप बैठ के रहेंगे और सामने वाला काम करते रहेगा ना, तो फिर वो मतलब आपके पीठ पीछे बातें होंगी, क्या कि माँ बैठ को तो रहती, आई तो परेशान होती। मतलब आप अपने लिए अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप किसी के घर जाएं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, और आप ज़्यादा दिन तक ना जाएं तो वो आपको याद करें। अगर किसी की बात निकले तो पीछे वो आपको याद करें, नहीं माँ उन्हें आती सो कितना काम करके जाती है। आप कितने भी बड़े पोस्ट पर हो, कितने भी सीखे पढ़े हो, कितना भी लिखे पढ़े हो, आप औरत ज़ात हैं। तो फिर अगर कोई झाड़ू मार रहा है तो उन्हें पूछना चाहिए, लाओ जी मैं पोछा लगाऊं क्या, आपने एक रूम झाड़ू तो मैं दूसरा रूम झाड़ूं क्या। अगर कोई पकाने ठहरा है तो लाओ जी मैं प्याज कट करके दूं क्या, लाओ जी मैं कुछ करके दूं क्या। ये आप अपने से आगे से बोलना चाहिए। किसी को पसंद होता है तो वो 1-2 बार में बोलेंगे ठीक है आ जाओ जी, किसी को पसंद नहीं होता है तो वो बोलेंगे नहीं जी मैं कर लूँगी। अगर 2-4 बार बोलें तो आप फिर मना कर दें। फिर फेस रीडिंग भी होती है, उसे भी पहचानने की कोशिश करें। अगर कोई बिल्कुल मना कर रहा है तो आप सर चढ़ के काम मत करिए। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं। आज तो क्लीनिंग की बातें होना है ना। चलिए उस मौजू पर आते हैं।
कई लोग हैं ना क्लीनिंग में इतना क्लीनिंग करते हैं कि वो सफाई कर कर के खुद के दिमाग को बीमार कर लेते हैं। मैंने तो कई लोगों को देखा है, उनके नाखून खराब होते हैं। उनकी हालत देखने पे ऐसा नहीं लगता कि घर उनका इतना क्लीन होगा। जगह जगह से खुकर के काढ़ेंगे, जगह जगह से धोकर काढ़ेंगे और हर रोज़ वही करते रहेंगे। खाने पकाने पर भी ध्यान नहीं रखेंगे। इतनी भी क्लीनिंग ज़रूरी नहीं है जी। आपका डेली का रूटीन जो होता है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, ये होना चाहिए। खिड़कियाँ पोंछने का, दरवाजे पोंछने का डस्ट के हिसाब से महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार सेट करना चाहिए। और आप अपने हिसाब से भी हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में तो रहते कि उठे के छुटे काम ही करो काम ही करो। फिर अल्लाह के लिए भी टाइम निकालना है, खुद की सेहत के लिए भी टाइम निकालना है। तो फिर आप हर चीज़ को टाइम टेबल के हिसाब से मैनेज करें। जैसे अभी 1 तारीख आती है तो 1 तारीख को दरवाजे खिड़कियाँ साफ़ करेंगे, क्योंकि 1 तारीख है भाई, पहला महीना है, सैलरी आएगी, सबके दिमाग में होता है ना, तो 1 तारीख याद रहती है। नहीं तो फिर आप मंडे के दिन को भी सेट कर सकते हैं, मंडे के दिन ये काम होंगे बोलकर। चलिए, ये काम करने का तरीका होता है। काम कर कर के खुद के नाखून, खुद की हालत ख़राब मत कर लीजिए, क्योंकि घर में आता है तो कोई उसको सफाई दिखती है। आप कहीं जाते हैं तो आप भी साफ़ दिखना चाहिए। आपके नाखून वो इतना ख़राब दिखेंगे, आपके कपड़े ख़राब दिखेंगे, तो आपके हाथ से कोई दूसरा चीज़ लेने से कतराएगा। चलिए, और एक दूसरी बात कर लेते हैं सफाई से रिलेटेड ही। कई लोग हैं ना, क्या बोलते हैं, आंगन झाड़ू मारते हैं। बाहर का, घर का, देवरानी जेठानी होंदे, सहेलियाँ होंदे, पड़ोसी होंदे, कोई भी ऐसा एक भी पत्ता उधर उसके आंगन में गिरा है तो अपने आंगन में नहीं लेते हैं। क्यों भाई? ये तो तरीका नहीं है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। और क्या बोलते हैं, ज़मीन है जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ भी कदम रखते हैं, जो हमारी है उस पर भी रखते हैं, जो हमारी नहीं है उस पर भी रखते हैं। ऐसा बाउंड्री लगा कर झाड़ू मारते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप दिल खोल के झाड़ू मारिए, जिसकी दुआ जब लगती है तब लगती है। अल्लाह ने चाहा तो वो सारी ज़मीन आपके नाम कर देगा। मतलब मेरा कहने का यही मतलब है, अगर कोई नहीं है, आंगन खाली है, तो हफ्ते में एक आधा बार उसके आंगन सीढ़ियाँ झाड़ने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर हमारा घर किसी और के घर से जुड़ा हुआ है तो बाउंड्री लगाकर झाड़ना ज़रूरी नहीं है। जो भी उसके घर में पत्ता वगैरह गिरा होगा तो वो पत्ता भी ले लेना चाहिए। कई एक आधा बार तो है ना, उनके कैरी बैग हमारे इधर आके गिर गया ना, तो वो कैरी बैग उठाकर हम उसके आंगन में फेंकेंगे, पर भरकर कचरे में नहीं फेंकेंगे। ये सारी मेरी नॉलेज है, नॉलेज क्या बोल रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है ये सब। मुझे तो इतनी हंसी आती थी, और मैं झाड़ू है ना आधे रास्ते तक मारती थी, मेरे बच्चों को कांटे नहीं चुभना, मेरे बच्चों को तकलीफ़ नहीं होना बोलकर। चलिए, अपना अपना नेचर होता है, पर नेचर में चीज़ों को बंटवारा नहीं करना चाहिए। हो सके तो कर लेना चाहिए काम, नहीं तो फिर अपना अपना नेचर के हिसाब से अल्लाह खैर करे। चलिए, किराए का घर है, छोड़ कर जाना है बोलकर भी बिल्कुल सफाई नहीं करते हैं। ये मेरे घर का वही हाल है। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे काम करते हुए मेरे हिसाब का, मैं भी उतनी बहुत ज़्यादा क्लीन वाली नहीं हूँ, हाँ जी, थोड़ा बहुत छोड़ती भी हूँ, थोड़ा बहुत पकड़ती भी हूँ, पर ये दरवाजे वगैरह साफ़ करने में है ना मुझे इतना टाइम लग रहा है। और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी जी, सर्दी ज़ुकाम बहुत हो गया था। एक तो पहले ससुराल गई थी, वहाँ भी ख़राब हुई थी, उसके बाद यहाँ आने के बाद भी ख़राब है। पूरा पानी चेंज हो रहा है ना, उस वजह से थकावट हो रही है और सांस फूले जा रही है। और थायराइड है तो थायराइड का क्या हालत होता है आप लोगों को तो पता ही होगा, जिन लोगों को है। और जिन लोगों को हुआ नहीं है, अल्लाह उनको हर चीज़ से बचा कर रखे
और आप भी है ना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और एक्सरसाइज योगा करते रहिए। चलिए, किराए का घर है बोलकर हम क्यों साफ़ करें बोलकर, मेरे हिसाब से हम जहाँ रहते हैं किराए का रहने दो, अपना खुद का रहने दो, क्वार्टर्स रहने दो, हम जितने दिन रहेंगे वहाँ वो हमारा है, उसे हमें क्लीन करना है, उसे हमें सजा के रखना है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं जी, ये दुनिया ही किराए का घर है, इसे छोड़कर ही जाना है बोलकर पूरा गंदा थोड़े ही करके जाएंगे। नहीं जी, वहाँ का भी तोशा हमको बांधना है, जो फ़र्ज़ इबादतें हैं पूरी करना है और जो खाली टाइम में ज़्यादा का ज़िक्र करना है, और ये दुनियादारी है ये साफ़ सुथरा रखेंगे। और दुनियादारी के हिसाब में भी देखिए, सफाई आधा ईमान है, तो फिर सफाई तो रखना ज़रूरी है ना, क्योंकि हमें ऊंचा जब ईमान होता है तभी अल्लाह हमें बुलाए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं ज़िंदगी में, हद से ज़्यादा भी नहीं। हाँ जी बहुत सारे लोग अगर करते होंगे तो कम करिए, और जो कम करते हैं ना तो अपने आप को सेट करके इतना तो करिए। ये जो काम है ना, ये काम करने की वजह से अपनों के दिलों में हमारे लिए जगह होती है। अगर कोई यही काम नहीं करता है, देखिए मैं 10 साल आंगन झाड़ू मारती थी बराबर, सुबह में शाम में, कभी कोई मुझे बोला नहीं, कभी कोई मेरी तारीफ़ नहीं किया। जब एक सामने बंदी आई, वो बिल्कुल झाड़ू नहीं मारी और पूरा कचरा आंगन में भर के रखी थी ना, तब पादरी साहब के मुंह से निकला, रानी वो तो बंदी झाड़ू ही नहीं मारती, आंगन ही पाक नहीं रखती, कितना गंदा आंगन रखी थी बोलकर। फिर मेरे 2-3 सहेलियां भी है ना, हमारा रूटीन ही है शाम को एक बार झाड़ू मारने का, सुबह एक बार आंगन झाड़ू मारने का। तुम चारों पाँचों कितना साफ काम करते। देखिए 10 साल के बाद वो बात निकल कर आई। मतलब आप अपनी जिम्मेदारी निभाते रहिए, दूसरों से किसी चीज़ की तवक्का मत रखिए। चलिए और एक सफाई के बारे में बात कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग ये वॉश मशीन धोना पसंद नहीं करते हैं, टॉयलेट की बकेट धोना पसंद नहीं करते हैं, टॉयलेट धोना पसंद नहीं करते हैं। क्यों भाई? बच्चे आप ही के हैं, शोहर आप ही के हैं, कुछ भी गंदा करे तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप थोड़ा धो लेंगे तो? नहीं तो चलिए, आपके शोहर माशाल्लाह इतना कमाते हैं, आपको वर्कर रख कर देते हैं, हेल्पर रख कर देते हैं, आप उन्हीं से हर चीज़ करवाते हैं, तो फिर आपकी वैल्यू उतनी नहीं होती है जितनी ये सब काम करने वालों की होती है। अल्लाह ने अगर आपको सब कुछ दिया है, तब भी आप अपने बच्चों का और अपने शोहर का कुछ काम अपने ज़िम्मे ले लीजिए कि वो काम के लिए वो आप ही को याद करें, और मतलब आपका वहाँ पर इम्पोर्टेंट लगे, वहाँ आप मतलब आपकी ज़रूरत महसूस हो, आपको लोग वहाँ याद करें। चलिए, यही चीज़ें होती हैं दूसरे इंसानों की ज़िंदगी में अपनी पहचान बनाने का। वापस से इधर आकर धो रही हूँ और सफाई के बारे में बोल रही हूँ। चलिए, टॉयलेट की बकेट आप नहीं धोएंगे, जग नहीं धोएंगे, वो बरसों से गंदा रहेगा। अगर कोई दूसरा लोग जाकर हाथ पकड़ेगा तो उसको कितना उल्टी आएगी, कितनी परेशानी होगी, अंदर की रूह कांप जाती है। और क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह, बाथरूम के लिए गई थी, बकेट इतनी गंदी, जग इतना गंदा, मुझे है ना इतना प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि सुबह से शाम तक थी ना, अच्छा 4-5 घंटे थी उनके घर में मैं, तो ये परेशानी के बाद है ना मैं अंदर से लरस गई थी। थोड़ी देर के बाद तो मुझे लगा दोबारा बाथरूम में जाना ही नहीं है। चलिए, अल्लाह भी मुझे इन सारी चीज़ों से बचा के रखे। ये जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं आपको दिखाने के लिए करती हूँ। एक्चुअली मैं है ना, कैमरा ऑन होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ को परफेक्ट रखकर, हफ्ते में एक बार परफेक्ट काम होता है, रोज़ रोज़ का चाल चाल काम होता है, मतलब हर चीज़ को मैं मायने देती हूँ और अपने आप को भी सुकून देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरी होती हैं। और क्या बताऊँ, मेरे बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे शौहर भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं ना रहूँ तो सुनिए मेरी एक बात, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सहेलियाँ बोल रहे हैं नहीं जी आप नहीं रहना, पूरी कॉलोनी सूनी सूनी लग जाती है। हमारे कॉलोनी में माया दीदी बोलकर भी हैं, उनकी बड़ी बहन आए थे, वो भी ऐसा 1 हफ्ता हो गए थे, वो बोल रहे थे अगर मैडम ना रहे
है ना जी, कॉलोनी बहुत सुनी लगती है। देखिए जो नए लोगों को भी मेरी छाप लगती है, और मेरी सहेलियां तो मेरे बगैर अधूरे हैं और मैं उनकी बगैर अधूरी हूँ। मतलब हम कहीं भी जाते हैं ना, मिल कर ही जाते हैं। मेरी सहेली सीमा भाभी तो रो दी जी, मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। वैसे तो हमारी बात है ना 4-4 दिन नहीं होती है, पर जब होती है ना तो फिर अच्छी देर तक होती है। और मैं मेरी सभी सहेलियों को डांटती भी हूँ, कुछ गंदा करे ना, ये साफ़ करो जी, अच्छा नहीं लग रहा जी, ये देखो जी ऐसा करे जी बोलकर वो हंसते भी हैं। और मैं आऊँ ना अंदर तो पहले ही साफ़ करके रखते हैं, आप आ रहे बोल के करे थे जी, फिर भी दिखाई देखो आपको बोल के हंसते भी हैं। और मेरी सहेलियाँ लेना देना चालू रहता है ना बर्तन का, तो जब मेरी सहेलियों के बर्तन मेरे हाथ में आते हैं तो मैं कॉमन बर्तन ही धोती हूँ। जैसा मेरा घिस के धोती हूँ वैसा उनका भी घिस के धोती हूँ। एक बार मैं धोकर बर्तन भेजी हूँ, मेरी सहेली के हस्बैंड बोल रहे हैं उनका बर्तन गलती से दे दिए होंगे, देख इतना चमक रहा, तेरा बर्तन इतना नहीं चमकता। तो मेरी सहेली बोली हंस के, नहीं जी वो मेरा है बोलकर भी इतना ही पाक घस के देते हैं बोलकर। बस मैं आपको मैसेज ये देने की कोशिश कर रही हूँ, हर एक के दिल में जगह बनाइए जी, अपनों के भी, पराइयों के भी, दोस्तों के भी, दुश्मन के भी। दुश्मन भी आपका नाम लेना, जो भी आपसे जलन करता है, जो भी आपसे परेशानी करता है ना, उसके मुंह से नेगेटिव बात आपके लिए कभी ना निकले। हाँ माँ ऐसी है वैसी है, फिर जल्दी से बोले नहीं माँ अच्छी तो है बोलकर ऐसे निकले। अपना नेचर ऐसा बनाइए जी। और ये सारा काम जितना हो सके उतना फास्ट करने की कोशिश करिए। अगर आपके हाथ से फास्ट नहीं होता है तो हर एक दिन के लिए एक एक काम बंटवारा करके रखिए, और ये काम ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक हो जाना चाहिए। उसके बाद आप खुद नहा कर तैयार होकर हल्का पिंक लिपस्टिक लगाकर, हल्का फाउंडेशन या आप जो भी क्रीम लगाते हैं वो लगाकर, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर घर में घूमें। ऐसे नहीं कि घर पूरा पाक करें और खुद गंदे गंदे जो भी पुराने पुराने कलर गए हुए कपड़े पहनकर घूमें, ऐसे ना करें। अगर कलर गया है, नया भी है, कलर गया है और अच्छा नहीं लग रहा है तो 2-4 बार पहनकर छोड़ दीजिए। मतलब आप खुद भी तैयार होकर रहिए। सुबह शाम अगरबत्ती लगाकर घर को भी महकाइए। कितना भी अच्छा काम कर लो आप, कितने भी अच्छे रहो, कितने भी लोग आपको पसंद करें, पर कुछ एक लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, आपका काम पसंद नहीं आता है, तो बस आप अल्लाह से ये दुआ करिए, या अल्लाह इस बंदे के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर। अगर वो आपका ज़्यादा नज़दीक का है, अगर आप उसे इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर करिए, क्योंकि इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में खुश रहने का सबसे बड़ा फार्मूला है, जो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं ना उन्हें इग्नोर करें, और आप इग्नोर कर रहे हैं बोलकर उनको पता भी ना चले। अगर किसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में कड़वाहट आती है ना तो उन्हें इतना दूर रखें कि वो आपकी इतना नज़दीक ना आएँ और वो अपनी कड़वाहट आपकी ज़िंदगी में ना डाल सकें। मतलब सलाम कलाम हाँ माँ हाँ हाँ बोलकर दूर रहें, क्योंकि उनसे ज़्यादा बातें करेंगे तो आपके मुंह से भी बातें निकल जाएंगी, फिर वो बात को पकड़कर वो हेरे फेरे करेंगे, फिर उनके हिसाब से वो यूज़ करेंगे वो चीज़ों को। तो इसलिए बेहतर है सलाम कलाम में ही रुक जाना। चलिए क्लीनिंग की बातें करते हुए दूसरी क्लीनिंग की बातें भी हो गई। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ना पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें, क्या ना पसंद आया है कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप दूसरा वीडियो किस मौजू पर सुनना चाहेंगे ये भी ज़रूर कमेंट करें, और आपको लगे कि अपनों में शेयर करना चाहिए तो शेयर भी ज़रूर करें। मिलती हूँ अगले सैटरडे और एक अच्छा सा टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।